नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं तेनाली रामन की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे। इसके अलावा ग्रामेटिकल पोर्शन तो हम कवर करते हैं सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, नई मीनिंग, नए वर्ड्स की नई मीनिंग हमें यहाँ पे जानने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है दिल्ली दरबार यानी दिल्ली दरबार। चलिए देखते हैं पुरानी स्टोरी क्या होता है, कैसे होता है। एट द टाइम वेन कृष्णदेव राया, तो इसे कृष्णदेव राय ऐसे पढ़ेंगे, रूल्ड ओवर विजयनगर। ठीक है, एट द टाइम, जैसे हम बोलते हैं उन दिनों, उसे हम एट द टाइम, उन दिनों जब कृष्णदेव राय रूल्ड ओवर यानी शासन करते थे, राज करते थे विजयनगर पर। किंग बारबर रूल्ड ओवर दिल्ली, राजा बारबर। अब ये बाबर है कि नहीं मुझे ये नहीं पता, क्योंकि ये जानबूझ चलो हो सकता है कि कॉपीराइट वगैरह दुनिया भर का रहता है ना, तो नाम चेंज कर हमसे बार बार ही पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राजा बारबर रूल्ड ओवर दिल्ली यानी दिल्ली पर राज करते थे। जब कृष्णदेव राय विजयनगर पर राज करते थे तो बारबर राजा क्या होता था, दिल्ली पर राज करते थे उस समय। अब क्या हुआ, तेनाली वॉज अ फेमस जेस्चर इन किंग कृष्णदेव रायास रॉयल कोर्ट। तेनाली वॉज था अ फेमस, एक प्रसिद्ध है ना, जेस्चर, जेस्चर यानी क्या होता है, जो बोलते हैं ना, जो क्या बोलना चाहिए, मस्खरा, हंसाने वाला, उसे हम जेस्चर कहते हैं। इन किंग कृष्णदेव रायास, राजा के कृष्णदेव राय के रॉयल कोर्ट, शाही दरबार का वो जेस्चर था, यानी वो हंसाता था सबको। व्हेन किंग बारबर हर्ड तेनाली's टेल्स ऑफ विट एंड इंटेलिजेंस ही विश्ड टू मीट हिम। जब राजा बारबर ने हर्ड, सुनी, हियर का सेकंड हर्ड होता है, सुनी, तेनालीस, तो तेनाली के टेल्स यानी कथाओं को, उसकी कथा को, उसकी कहानी को, बातों को, है ना, ऑफ विट, विट यानी होती बुद्धिमानी भरी, उसकी कहानी को जब सुनी, एंड इंटेलिजेंस, ठीक है, विट एंड इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी, होशियारी भरी कहानी को सुनी। ही विश्ड, तो उसकी इच्छा हुई, टू मीट हिम, उससे मिलने की। तो राजा बारबर की इच्छा हुई कि चलो तेनाली रामन से मिला जाए भाई, बहुत ही मजाकिया है, होशियार है, सुनने में आया है। सो ही सेंट अ मैसेंजर टू विजयनगर टू रिक्वेस्ट तेनाली टू विजिट दिल्ली। सो इसलिए ही सेंट, उसने भेजा, सेंड का है ना, सेंड यानी भेजता है फर्स्ट फॉर्म, उसी का सेकंड फॉर्म में सेंट हो जाता है, डी की जगह टी होता है, भेजा। मैसेंजर, मैसेंजर यानी एक दूत को, पहले ऐसे मैसेज नहीं करते थे मोबाइल में, पहले किसी को भेजते थे जाके बताता था, संदेश वाहक को भेजा, विजयनगर भेजा। टू रिक्वेस्ट, विनती करने के लिए, निवेदन करने के लिए तेनाली से, टू विजिट दिल्ली यानी दिल्ली आने की, विजिट करना यानी यात्रा करने का, मिलने का, ऐसे बोलेंगे। तो दिल्ली में यात्रा करने की रिक्वेस्ट लेके आया वहाँ पे कि भाई आप दिल्ली आइए तेनाली के पास। विथ किंग कृष्णदेव रायास परमिशन, विथ यानी साथ में, राजा कृष्णदेव राय के परमिशन के साथ, परमिशन यानी होती अनुमति, तेनाली वेंट, तेनाली गया, वेंट, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट, गया, टू दिल्ली, दिल्ली गया, विद द मैसेंजर, उस दूत के साथ, है ना, जो आया था ले जाने, उसके साथ चला गया, राजा से पूछ के कि मैं जा रहा हूँ महाराज, तो भेज दिए। इन दिल्ली, दिल्ली में, तेनाली वॉज वेलकम, तेनाली का वेलकम किया गया, स्वागत किया गया। एंड सेटल्ड इन द रॉयल गेस्ट हाउस, सेटल, सेटल यानी ठहराया गया, उसे सेटल करना, ठहराना। रॉयल गेस्ट हाउस यानी शाही विश्राम गृह या मेहमान गृह बोलते हैं ना, जहाँ पे हम क्या करते हैं, गेस्ट हाउस। तो हम लोग सुनते हैं अतिथि गृह, वही है गेस्ट हाउस, जहाँ मेहमान को रुकाते हैं, ठहराते हैं, सॉरी। द मैसेंजर वेंट टू किंग बारबर, तो संदेश वाहक था, वेंट गया, गया के लिए वेंट का यूज करें, ठीक है। टू कहाँ गया, किसके पास, प्रोफिशन टू का यूज करते हैं। किंग बारबर, राजा बारबर के पास गया। टू इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म यानी उसे जानकारी देने के लिए, हिम यानी उसे, अबाउट तेनालीस अराइव्ड, तो तेनाली के अराइव यानी अराइवल यानी होता है उनके आगमन, अराइवल पहुंचना, उसे अराइवल बोलते हैं। तो तेनाली के आगमन की सूचना देने के लिए वो पहुंच गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट डे, अगले दिन की अपॉइंटमेंट, यानी जो बोलते हैं ना अपॉइंटमेंट, यानी हम बोलते हैं ना कि एक समय फिक्स रहता है ना, मिलने का समय जो नियुक्ति होती है उसे हम अपॉइंटमेंट कहते हैं। वॉज फिक्स्ड, फिक्स किया गया, निर्धारित किया गया एक समय, बिटवीन यानी बीच में, किंग बारबर एंड तेनाली, तो दो लोग के बीच में है तो बिटवीन का यूज़ करते हैं, दो से ज़्यादा है तो अमंग का और ज़्यादा अमंगस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो राजा बार्बर तेनाली के बीच, दोनों के बीच बैठक है ना फिक्स की गई, अपॉइंटमेंट मीटिंग। बार्बर टोल्ड हिज कोर्टियर्स, बार्बर ने कहा, टेल कैसे हम टोल्ड, तो कहा के लिए हम टोल्ड का यूज कर रहे हैं। हिज यानी अपने, उसके भी होता है, अपने के लिए भी हिज का यूज करते हैं। कोर्टियर्स यानी दरबारियों को। तेनाली द ग्रेट विटी जेस्चर फ्रॉम विजयनगर। तेनाली क्या है? विटी यानी बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना मजाकिया, बुद्धिमान, तो विटी यानी वही विनोदपूर्ण, हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, मतलब हंसाने वाला समझ लो है ना। जेस्चर है, हंसोड़ा है, मजाकिया है, फ्रॉम विजयनगर का। हैज़ कम टू दिल्ली, हैज़ कम आया है, तो हैज़ के साथ, हैव या हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कम फर्स्ट भी होता है, थर्ड भी कम होता है, कम केम कम है ना, तो हैज़ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। हैज़ कम टू दिल्ली, दिल्ली आ चुका है, दिल्ली आ गया है। टुमारो इन द रॉयल कोर्ट, कल, इन यानी में, द रॉयल कोर्ट यानी शाही दरबार में। नन ऑफ अस यानी हम में से कोई नहीं, नन ऑफ यानी कोई नहीं, अस यानी हम में से कोई नहीं। मस्ट स्माइल मुस्कुराना नहीं चाहिए, और या लाफ एट हिज जोक यानी उसके जोक पर हम में से किसी को भी मुस्कुराना नहीं है, कोई भी मुस्कुराएगा नहीं, कितना भी हंसा ले हमें हंसना नहीं है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेस्ट हिम, मैं चाहता हूँ, टू टेस्ट यानी परीक्षा लेना, हिम यानी उसकी, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। एज क्योंकि, टू हाउ कि कैसे, ही विल मेक अस लाफ कि कैसे वो हमें हंसाएगा, एंड विन अ रिवॉर्ड और एक रिवॉर्ड इनाम जीतेगा, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो मेक का यूज़ क्या है पे पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ किया गया, वो हमें हंसाएगा है ना, हम नहीं हंस रहे हैं, वो हमें हंसाएगा। तो हम कोई काम नहीं करते, कोई हमसे कोई काम करवाता है ना, तो हम वहाँ पे पॉजिटिव वर्ब्स का यूज़ करते हैं, मेक का यूज़ करते हैं। इसी का भी मेड हो जाता है कि मेकिंग हो जाता है, चेंज होते रहता है वर्ब के अनुसार, सॉरी सब्जेक्ट के हिसाब से, टेंस के हिसाब से। तो वो हमें हंसाएगा तो फिर इनाम दूंगा, तो हम देखना चाहता हूँ, परीक्षा लेना चाहता हूँ, तो कोई नहीं हंसना, तुम लोग ऐसे बोल रहे हैं। द कोर्टियर्स ऑफ दिल्ली, वही दिल्ली है, तो दिल्ली के जो दरबारी थे, दरबार, प्रॉमिस्ड तो उन्होंने वादा किया, नॉट टू स्माइल नहीं मुस्कुराने का या हंसने का, दैट डे उस दिन, इन द कोर्ट दरबार में, बिफोर द गेस्ट, बिफोर यानी होता है सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, बिफोर यानी सामने भी होता है। मेहमान के सामने नहीं हंसने का प्रॉमिस कर दिया कि हम नहीं हंसेंगे, महाराज कितना भी हंसा ले, देखा जाएगा, देखते हैं कैसे हंसाता है। एट द गिवन टाइम यानी दिए गए समय पर, तेनाली ऑल्सो अराइव तेनाली भी पहुंचा है ना, तो पहुंच गया, पहुंचा, तो अराइव सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। इन द दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार में पहुंच गया। ही टोल्ड मेनी विटी टेल्स उसने कहा, मेनी बहुत से, विटी टेल्स में विनोदपूर्ण हंसी मजाक वाले कहानी कथा बताए, एंड जोक्स और जोक सुना, चुटकिला, टू कोर्टियर्स दरबारियों को, एंड किंग बार्बर राजा बार्बर को। बट ऑल रिमेन साइलेंट लेकिन सभी, रिमेन यानी बने रहे, साइलेंट यानी सब चुपचाप थे, सब चुपचाप बने रहे, यानी कोई भी हंसा नहीं, मुस्कुराया नहीं, क्योंकि वो ठान के आते ना कितना भी हंसाएगा, नहीं हंसेंगे, देखते हैं कैसे हंसाता है। नो वन इवन स्माइल एट द जोक्स, नो वन यानी कोई भी नहीं, इवन यानी भी, स्माइल मुस्कुराया, एट द जोक जोक पर किसी ने भी नहीं मुस्कुराया। दिस वेंट ऑन एवरी डे फॉर 15 डेज, दिस वेंट ये वेंट यानी गया हुआ, ऑन यानी एवरी डे रोज, फॉर 15 डेज ये 15 दिनों तक ऐसा ही होता गया, यानी 15 दिन तक वो रोज हंसाता था लेकिन कोई नहीं हंसते, 15 दिन ऐसे ही बीत गया। फ्रॉम द 16th डे सॉरी फ्रॉम यानी से, द 16th डे बार बार ऐसे डे है ना, तो 16वें दिन से तेनाली स्टॉप तेनाली ने बंद कर दिया, गोइंग यानी जाना, टू दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार जाना ही बंद कर दिया। ही डिस्गाइज हिमसेल्फ उसने, डिस्गाइज यानी होता है भेष बदल लिया, हिमसेल्फ यानी खुद का भेष बदल लिया। एंड फॉलोड द किंग बार्बर और राजा बार्बर का को फॉलोड यानी पीछा करना, पीछा किया, एवरीवेयर हर जगह, टू नोट करने के लिए है ना, हिज डेली रूटीन उसके दैनिक जो दिनचर्या होती है, रोज का जो दिनचर्या होती है, क्या क्या करता है वो, उसे नोट करने के लिए है ना, लिखने के लिए कि भाई क्या क्या काम करता है, वो पीछा करना शुरू कर दिया। बार्बर यूज्ड टू गो फॉर स्ट्रॉल, तो बार्बर यूज्ड टू का हम यूज कब करते हैं, यूज्ड टू यानी किया करता था, जब पास में आप कुछ काम किया करते थे ना तो यूज्ड टू का यूज करते हैं। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, खेलता था। आई यूज्ड टू
सिंगर सॉन्ग में गाना गाया करता था, तो हम यूज टू का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ही लगता है यूज टू के साथ। तो वो जाया करता था फॉर स्ट्रॉल, टहलने के लिए, बाय द रिवर यमुना, यमुना नदी के पास, विथ हिज प्राइम मिनिस्टर, अपने मुख्यमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। तो उसने देखा हर सुबह जाया करता था। ऑन द वे, रास्ते पर, दे वुड गिव गोल्ड कॉइन्स टू द पुअर एंड द नीडी बेगर्स। दे वुड गिव, वो दिया करते थे, तो देते थे। यहाँ पर भी वुड यानी देगा ऐसे नहीं बोल रहा है, यहाँ पर भी यूज टू के जैसे ही वुड का यूज़ किया गया है। तो देते थे गोल्ड कॉइन, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। सोने के सिक्के, टू द पुअर, गरीबों को। तो टू किसे देते थे, कहाँ जाते थे, टू प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं। गरीब और नीडी बेगर्स यानी होता है ज़रूरतमंद, मांगने वालों को। बेगर्स यानी मांगने वाला, तो बहुत सारे भिखारी को भी बेगर्स बोलते हैं, मांगने वाला, बेगर्स। तो उन्हें दिया करते थे। आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस, तेनाली मेड अ प्लान। आफ्टर यानी कि ऑब्जर्विंग यानी क्या होता है, निरीक्षण करना, परीक्षण करना, अच्छे से जांच परख करने के बाद तेनाली ने मेड अ प्लान, एक प्लान बनाया, है ना। तो बनाया तो मेक का मेड हो गया, एक योजना बनाई कि चलो क्या करता हूँ देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तेनाली ड्रेस्ड अप एज एन ओल्ड मैन। तेनाली ड्रेस्ड अप यानी तैयार हुआ, कपड़े पहना, एक बूढ़े आदमी के जैसे, वैसे कपड़े पहन लिया, तैयार हुआ। ही टुक अ स्पेड, उसने लिया, टेक का टुक हो गया, स्पेड, स्पेड यानी होता है कुदाल, खोदने वाला, गड्ढा खोदने वाला, है ना। एंड अ मैंगो सैपलिंग, और एक आम का, सैपलिंग को पौधा बोलते हैं, आम का एक पौधा लिया। एंड स्टूड बाय द रिवर, और नदी, यमुना नदी के पास खड़ा हो गया, बाय द रिवर उसके पास खड़ा हो गया। वेटिंग, इंतजार करते हुए, फॉर द किंग बार्बर्स अराइवल, राजा बार्बर के अराइवल यानी होता है आगमन, उसका वेट करते हुए वहाँ पर पहुँच गया, मतलब वेट करने लगा कब वो पहुँचेगा, राजा बार्बर। सीइंग हिम एट अ डिस्टेंस, सीइंग यानी देख कर, हिम यानी उसे, एट अ डिस्टेंस यानी एक, है ना, दूरी से उसे देख कर, तेनाली started planting the sapling, यहाँ पे started होगा ना, started ऐसे छूट गया होगा, planting the sapling। तो planting यानी होता है प्लांट, पौधा रोपण करना, sapling यानी पौधे को रोपित करना, शुरू, पौधा लगाना शुरू कर दिया देख कर कि हाँ आ रहे हैं। किंग बार्बर, है ना, केम टू हिम, तो राजा बार्बर, केम यानी आया, कम, केम, कम, तो हम सेकंड वर्ब का यूज़ करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म का। आया, टू हिम यानी उसके पास आया, एंड सेड, और कहा, ओल्ड मैन, है ना, बूढ़े आदमी, ओल्ड यानी पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है, बूढ़े आदमी, बुजुर्ग। यू आर वेरी ओल्ड इंडीड, आप, इंडीड यानी वास्तव में, सचमुच में आप बहुत बूढ़े हो गए हो, बूढ़े हो, आर्य ने है, बूढ़े हो। यू वॉन्ट लिव लॉन्ग इनफ टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द ट्री यू आर प्लांटिंग। यू वॉन्ट यानी क्या होता है, विल नॉट का सेकंड में वॉन्ट, तो आप नहीं जियोगे, ऐसे है ना, तो आप नहीं जियोगे, लॉन्ग यानी लंबे समय तक, इनफ यानी काफ़ी, आप काफ़ी दिन तक नहीं जियोगे, टू एंजॉय मज़े लेने के लिए, द फ्रूट्स फलों का, ऑफ द ट्री इस पेड़ का, यू आर प्लांटिंग यानी आप जो पेड़ लगा रहे हो ना, तो आप तो बहुत बूढ़े हुए, जब बड़ा होगा फल देगा तो आप जिंदा नहीं रहोगे, क्या मतलब इतना मेहनत करने का। वाई आर यू टेकिंग सो मच ट्रबल, लिखा भी है देखिए, वाई आर यू टेकिंग सो मच ट्रबल, तो वाई आर यू, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो वाई यानी क्यों होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। टेकिंग यानी लेना, सो मच ट्रबल यानी इतनी, बहुत, ट्रबल यानी कहते परेशानी, इतनी ज़्यादा मुसीबत लेने का, परेशानी आप क्यों ले रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो। योर मेजेस्टी, है ना, मेजेस्टी यानी महाराज, महाराज, आई एंजॉयड द फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री प्लांट बाय माई एंसेस्टर। आई एंजॉयड मैंने मजे लिया, है ना, द फ्रूट्स फलों का, फ्रॉम यानी से, द ट्रीज पेड़ों के, प्लांटेड जिन्हें प्लांट किया गया था, बाय यानी द्वारा, माई एंसेस्टर, एंसेस्टर्स यानी होता है पूर्वज, माता पिता, उसके माता पिता, उसके माता पिता, वो सब पूर्वज कहलाते हैं। तो मेरे पूर्वजों के द्वारा जो पेड़ लगाया गया था उसके फलों का मैंने बहुत मजा लिया, मैंने तो नहीं लगाया था, मेरे पूर्वजों ने, उसका मैंने बहुत मजा लिया। दिस ट्रीज फ्रूट, इस पेड़ के फल, है ना, विल बी इंजॉयड बाय द अदर्स, दूसरों के द्वारा इंजॉय किया जाएगा, तो इंजॉयड यानी मजा लिया जाएगा दूसरों के द्वारा, मतलब मैं लगा, जैसे मैंने दूसरों का लगाया हुआ फल मजा लिया, तो मैं दूसरों को लगा रहा हूँ, वो मजा लेंगे। आई फाइंड जॉय इन गिविंग टू अदर्स, आई फाइंड जॉय, मुझे खुशी मिलती है, गिविंग यानी देना, टू अदर्स, मुझे दूसरों को देने में खुशी मिलती है। आई एम नॉट प्लांटिंग दिस टू माई सेल्फ,
आई एम नॉट प्लांटिंग, मैं इसे प्लांट नहीं कर रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म नॉट लगा तो निगेटिव सेंटेंस बन गया कंटिन्यूअस टेंस का। दिस यानी इसे टू माई सेल्फ, माई सेल्फ मैंने खुद के लिए मैं इसे नहीं लगा रहा हूँ। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, राजा इम्प्रेस्ड हुआ, प्रभावित हुआ, बाय द रिप्लाई, जवाब से, एंड गेव अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, और गेव यानी दिया, बैग फुल यानी थैले भर सोने का सिक्का दे दिया उसे। वाह वाह क्या बात बोले, बहुत अच्छा। अब क्या हुआ देखिए, बस लास्ट पेज बचा हुआ है। द ओल्ड मैन थैंक्ड हिम एंड सेड, बूढ़े आदमी ने धन्यवाद दिया और उससे कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, यू आर इंडीड अ ग्रेट एंड काइंड किंग, आप वास्तव में, इंडीड यानी वास्तव में, सचमुच में एक महान और दयालु राजा है। पीपल गेट द फ्रूट्स व्हेन द ट्री हैज ग्रोन, है ना, लोगों को गेट यानी मिलेगा, प्राप्त होगा फल, व्हेन जब, द ट्री हैज ग्रोन, जब पेड़ बड़ा होगा, है ना, बड़ा हो जाएगा। बट यू हैव गिवन, लेकिन आपने दिया है, मी, मुझे, द फ्रूट ऑफ माई लेबर्स इवन बिफोर आई हैड प्लांटेड द सैपलिंग, है ना, जबकि जब ये पेड़ बड़ा होगा तब लोग इसका मजा लेंगे, लेकिन आपने क्या किया है, दिया है। तो देखिए हैव या हैज के साथ गिव, गेव, गिवन थर्ड फॉर्म, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी। आपने मुझे फल दिया है मेरे परिश्रम का, लेबर्स यानी परिश्रम, मेहनत का, इवन यानी भी, बिफोर पहले, है ना, पहले से ही, आई हैड प्लांटेड द सैपलिंग यानी मैंने जो पौधा लगाया है ना, लगाया था, लगा दिया था, उससे पहले ही आपने, लगाने के पहले ही आपने मुझे मेरे मेहनत का फल दे दिया है, जबकि मैं फल लगाऊंगा बाद में लोगों को प्राप्त होगा। द थॉट ऑफ हेल्पिंग अदर्स हैज़ रियली बेनिफिटेड मी, द थॉट्स यानी विचार, ऑफ हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद करने का विचार, हैज़ यानी है, रियली सचमुच में, बेनिफिटेड मी, बेनिफिटेड यानी क्या होता है, फायदेमंद, मेरे लिए फायदेमंद है। आई लाइक दिस थॉट ऑफ योर्स, आई लाइक, है ना, मुझे पसंद है, दिस थॉट यानी विचार, ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारे विचार पसंद है। राजा ने बोला बहुत अच्छी बात की हो कि दूसरों की मदद करना, मुझे बहुत अच्छा लगा। यू कैन नाउ टेक दिस सेकेंड बैग ऑफ गोल्ड, यू कैन नाउ, अब तुम, कैन यानी सकते हो, टेक यानी लेना, ले सकते हो, दिस यानी इस, सेकेंड बैग दूसरे थैले को, ऑफ गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के के, एज अ रिवॉर्ड एक इनाम के रूप में, एज यानी के रूप में, इनाम के रूप में, अब ये तुम दूसरे थैला सोने के सिक्के का थैला ले सकते हो। किंग बार्बर सेड, राजा बार्बर ने कहा, ओ योर मैजेस्टी, है ना, ओ अरे ऐसे बोलते ना महाराज, दिस ट्री विल बेयर फ्रूट्स, ये फल, विल गागी गे, क्या करेगा, बेयर फ्रूट्स, बेयर करना यानी क्या होता है, ये बियर नहीं है, बेयर है, बेयर यानी होता है, एक तो भालू भी होता है बेयर यानी, है ना, बियर नहीं होता भालू, बियर तो पीने का पदार्थ होता है जो नशा युक्त रहता है। बेयर यानी होता है सहन करना या फिर फलों से लदना, उसे बेर बोलते हैं ना। तो ये क्या करेगा, फलों से लदे गया फल देगा, बेर करना, फल देगा। वंस इन अ ईयर, साल में एक बार, ओनली लेकिन, बट बिफोर इट हैज बीन प्लांटेड यू हैव फिल्ड माई आर्म्स विथ फ्रूट्स ऑफ जॉय ट्वाइस, ये साल में एक बार फल देगा, लेकिन, है ना, यू हैव फिल्ड, आपने भर दिया है मेरे आर्म्स यानी मेरे हाथों को, फ्रूट्स ऑफ जॉयस ट्वाइस, दो बार आपने मेरे हाथों को मेरे मेहनत के फलों से भर दिया, यानी पहला एक बार सोने का सिक्का दिया, एक बार और दिया खुशी से। किंग बार्बर सेड, राजा बार्बर ने कहा, आई लाइक योर थॉट, मुझे तुम्हारा विचार पसंद है, एंड इम्प्रेस्ड, और मैं प्रभावित हूँ, बाय देम, उनसे, एंड गेव द थर्ड बैग टू ओल्ड मैन, और तीसरा बैग भी बूढ़े आदमी को दे दिया। वाह वाह वाह, जितना अच्छे बात बोलता था वो राजा उतना देते आता था, तो 3 बार उसको सोने का सिक्का दे दिया। नाउ द प्राइम मिनिस्टर गॉट वरीड, अब जो उसके प्रधानमंत्री थे गॉट वरीड यानी चिंतित हो गए, एंड सेड टू किंग, और राजा से कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, लेट्स लीव नाउ, अब चलते हैं, लीव यानी चलो यहाँ से चलते हैं। दिस मैन इज टू इंटेलिजेंट, ये आदमी टू यानी बहुत इंटेलिजेंट यानी बहुत ज़्यादा होशियार है, बुद्धिमान है। हिज विटी रिमार्क्स, इसके, है ना, विटी रिमार्क्स यानी जो विनोदपूर्ण मजाकिया जो रिमार्क्स है, टिप्पणी है, विल क्लेम, दावा करेंगे, ऑल द रॉयल वेल्थ फ्रॉम यू, ऑल द रॉयल वेल्थ है, पूरी शाही संपत्ति को आपसे ये क्या कर लेगा, दावा कर देगा, मांग लेगा, ऐसे बढ़िया बढ़िया बुद्धिमानी भरा मजाकिया बात कर करके
आपसे पूरा ये रॉयल कोर्ट को रॉयल जो दरबार का आपका जो धन है उसे वो क्या कर देगा, पूरा का पूरा खर्च देगा, पूरा ले लेगा, पूरा वसूल लेगा। किंग बार्बर लाफ्ड, तो राजा बार्बर हंसे, एंड गॉट रेडी टू वॉक अवे, और वहाँ से चलने के लिए तैयार हो गए। गेट रेडी कैसे, गॉट रेडी है ना, तैयार हो गए, तैयार हुए, चलो भाई चलते हैं। सच बोल रहे हो तुम, हंसने लगे कि ये तो हमारे जो रॉयल ट्रेजरी है उसी खाली कर देगा, शाही खजाने को। एट दिस टाइम, और इस समय, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, जो कि तेनालीरामन था ना, योर मैजेस्टी, महाराज, कैन यू गिव मी जस्ट अ लुक, क्या आप एक बार मुझे देख सकते हैं, जस्ट अ लुक कहना एक बार देख सकते हैं। व्हेन बार्बर टर्न टू लुक, जब राजा देखने के लिए मुड़ा, ही सॉ, उसने देखा, तेनाली होल्डिंग अ फॉल्स बियर्ड इन हिज हैंड, तेनाली ने होल्डिंग पकड़ा हुआ था, फॉल्स यानी नकली, बियर्ड यानी दाढ़ी को, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में नकली दाढ़ी को पकड़ के खड़ा हुआ था कि ये मैं हूँ। किंग बार्बर बर्स्ट आउट इन लाफिंग, तो जो राजा बार्बर था, बर्स्ट आउट इन लाफिंग का मतलब क्या था, बर्स्ट यानी फूटना, यानी हंसी के ठहाके मारने लगा। ऑन सीइंग, देख कर, व्हाट तेनाली हैड बीन अप टू, है ना, तेनाली है ना, तेनाली क्या था, अप टू है ना, यानी तेनाली क्या कर रहा था, ये देख के वो बहुत ज़्यादा हंसने लगे। ही सेड, उसने कहा, आई एम प्लीज तेनाली, मैं क्या हूँ, प्लीज यानी होता बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, मैं प्रसन्न हूँ तेनाली। यू हैव ट्रूली प्रूव्ड, तुमने सचमुच में साबित किया, दैट की यू आर विटी एंड अ ग्रेट जेस्टर, है ना, तुम बहुत ही मजाकिया और एक बहुत ही अच्छे क्या जेस्चर हो, वही जिसे हम बोलते हैं हंसोड़े, हंसाने वाला। किंग बार्बर कॉल्ड तेनाली, राजा बार्बर ने तेनाली को कॉल्ड यानी बुलाया, टू द कोर्ट दरबार, एंड गेव हिम मेनी मोर रॉयल रिवॉर्ड्स, और उसे बहुत सारे शाही इनाम दिए, रिवॉर्ड यानी इनाम दिए। वेन तेनाली रिटर्न टू विजयनगर, जब तेनाली विजयनगर लौटा, किंग कृष्णदेव राया, राजा कृष्णदेव राय वॉज प्राउड, उसे गर्व हुआ, टू सी, ये देखकर, हाउ तेनाली हैड सेव्ड ग्रेस, कि तेनाली ने उसकी ग्रेस यानी होता है शोभा, मान सम्मान को कैसे बचा लिया था। तो हैड सेव्ड, तो हैड के साथ सेव का थर्ड फॉर्म सेव्ड, बचा लिया था ऐसे, तो उसकी गरिमा को, महिमा को कैसे बचाया था। तेनाली स्माइल एंड सेड, तेनाली मुस्कुराया, कहा, सो है ना, तो महाराज, आई एम फिट फॉर रिवॉर्ड फ्रॉम यू टू, मैं आपसे भी इनाम पाने के लिए एकदम फिट हूँ, एकदम उचित हूँ, मैंने आपकी इज्जत बचाई ना, तो मैं आपसे भी इनाम पाने के लिए बिल्कुल उचित हूँ। यहाँ पे भी उसने अपना दिमाग लगा दिया और मजाक के तौर पे कहा। किंग कृष्णदेव राया, महाराज कृष्णदेव राय अग्रीड, राजी हुए, विद ए स्माइल, मुस्कुराहट के साथ, एंड गेव, और दिया तेनाली को 10,000 गोल्ड कॉइन, 10,000 सोने के सिक्के, एज अ रिवॉर्ड, एक इनाम के रूप में 10,000 सोने के सिक्के दिए। तो आप देख सकते हैं तेनालीरामन ने आखिर कैसे न कैसे करके उन्हें हंसा ही दिया, उन्होंने दिमाग लगाया, और साथ ही साथ यहाँ पे एक मोरल भी दे दिया कि भाई आप लोग हमेशा अपने लिए मत सोचिए, हम अभी अपने लिए सोच रहे हैं, पेट्रोल है निकालते बढ़ो, निकालते जाओ, बिजली है खर्च करते जाओ, पानी है बर्बाद करते जाओ, पेड़ है काटते जाओ, अभी तो हमारा काम चल रहा है, अभी जहर थोड़ी फैला, हम थोड़ी मर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे दिल्ली वर्ल्ड में मेरे ख्याल से नंबर 1 में है शायद प्रदूषण के मामले में। जो दिल्ली में कोई होंगे तो कमेंट करेंगे भाई क्या बागी में ऐसे है, वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जहरीला है, आप प्लीज़ कमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ से सुनने में तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है सुनने में। और हम क्या सोच रहे हैं, सब चीज़ यूज़ कर लो और देखा जाएगा बच्चे के समय जो होगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें अपने भविष्य, अपने बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है कि सेल्फिश नहीं बनना है, सभी के लिए, आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उनके लिए हमें सोचना है ना। पेड़ बचाना है, जल बचाना है, प्रदूषण रोकना है, धरती को अच्छा बना के देना, अच्छा करके देना। उन्हें ऐसे नहीं कि पूरा बर्बाद करके दे दिया, हमारा काम तो हो गया अब वो जाने उनका काम, नहीं, ऐसे नहीं करना है। जैसे बुजुर्गों ने हमारे लिए पेड़ लगाया था, वही पेड़ हमारे भी काम आ रहे हैं, उसका ही फल हम खा रहे हैं। उन्होंने जो घर बना के दिए उसी घर में हम रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ क्या होता है, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आपको करना है। ये मोरल भी मिला और एक स्टोरी भी अच्छी थी। बताएंगे समझाने का तरीका कैसे लगा, थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु टीवी सर्च करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।